नमस्कार। पाठ संख्या 2 प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने जाना कि ज्योतिष को त्रिस्कंध के रूप में हमको पढ़ना है। मानव कल्याण के लिए होरा की पढ़ाई जरूरी है। गणित भी सीखना चाहिए। तो ज्योतिष हम सीखेंगे कैसे? एक छोटी सी बात है, वो भी बता देना चाहते हैं। हमसे पूर्व या कहें कि हम लोगों के पास जहाँ से ज्योतिष आई उसके पहले 18 प्रवर्तक रहे हैं। यहाँ कहते हैं सूर्य, पितामह, त्रि, भृगु, ऐसे 18 प्रवर्तक हमारे रहे और आज हमारे पास है। और हम इस विद्या को अच्छी तरह से जानें, शास्त्रीय विधि से जानें, आधुनिक तरीके से समझने का प्रयास करें। तो हमने कहा है कि हम इधर उधर की बातों को अधिक न लेंगे। धर्म की बात हो ही रही है, वेद हम लोग पढ़ ही रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में पढ़ें। तो हम लोग सीधे सीधे ज्योतिष की ही बात करते हैं। अब ज्योतिष को हम आपको 4 स्तंभों पर बताना चाहेंगे। पहला स्तंभ होगा नक्षत्र, दूसरा होगा राशि, तीसरा ग्रह और चौथा भाव। हम सभी जानते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरा नक्षत्र ठीक नहीं है, हम कैसे नक्षत्र में पैदा हो गए, हमारा कोई काम नहीं बनता। हम नक्षत्रों को नहीं जानते, नक्षत्र क्या है इसको नहीं समझते, लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे कि नक्षत्र क्या है। सबसे पहले तो संख्या में जान लीजिए कि 27 नक्षत्र होते हैं। हमने +1 लिखा है और फिर 28 बनाया उसको। अब यहाँ 28वें नक्षत्र के रूप में हम लोग अभिजित नक्षत्र को पढ़ेंगे, लेकिन ज्योतिष के गणित में उपयुक्त 27 नक्षत्र ही होंगे। दशाओं में प्रयोग 27 नक्षत्रों का ही होगा। इसलिए हम लोग विशेष रूप से 27 नक्षत्रों को पढ़ेंगे। अभिजित नक्षत्रों का प्रयोग मुहूर्तों में बहुत अधिक है, तो हम लोग वहां जाकर के इसको समझेंगे। तो 27 नक्षत्र हैं। अब ये नक्षत्र क्या हैं? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नक्षत्र क्या है। नक्षत्र किसे कहते हैं? तारों के समूह से प्राप्त आकृति। अब वो जैसा भी दिखता हो उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी है, तो वो अश्व की भांति दिखता, इसीलिए उस नक्षत्र का नाम अश्विनी रख दिया गया है। तो हम तारों के समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्र को बहुत जगह तारों के ही नाम से प्रयोग करते हैं या फिर तारा ही कह देते हैं। तो हम लोगों ने यह जाना कि नक्षत्र किसे कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग क्या है ज्योतिष में। तो हम जब चराचर जगत की बात करते हैं तो हम अपने ब्रह्मांड की भी बात करते हैं। ज्योतिष ग्रहों की बात करता है तो पूरे ब्रह्मांड की बात करता है। तो अब ये ब्रह्मांड की जब हम बात करेंगे तो हम कल्पना करेंगे कि ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ है। तो अनंत क्या किलोमीटर में बात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये हमारे चारों ओर फैला हुआ है, इसीलिए इसका अंशात्मक विस्तार कहते हैं। तो ब्रह्मांड का जो अंशात्मक विस्तार है वो 360 डिग्री में है, जो अनंत तक फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब उस ब्रह्मांड को यदि हम विभाजित करें 27 भागों में, तो उस एक भाग जो प्राप्त होगा उसको हम नक्षत्र कहेंगे।
तो यहाँ हम लोगों ने संक्षेप में जाना कि नक्षत्र कहते किसे हैं। अब ब्रह्मांड की बात होगी, अच्छी तरह से आप समझेंगे, हम उसमें आपको राशि चक्र बना करके भी बताएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ हमको ये जानना है कि नक्षत्र कहते किसे हैं। तो तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अब आ जाते हैं राशि। राशि से पूर्व हम आपको बताएं कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि वेदों में राशियों की चर्चा नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम हर चीज को सरल बनाते गए। तो वेदों के बाद जब पुराणों की बात आई है तो वहां राशियों की चर्चा है। और राशियों से पढ़ना आसान हो जाता है। नक्षत्र 27 होते हैं, इसलिए लोगों को बहुत भ्रम होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी ज्योतिष उसको याद रखना भी उचित नहीं समझते। लेकिन हम आपसे कहेंगे कुछ दिनों का परिश्रम है, कुछ दिन अगर आप बेसिक को कंठाग्र कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब राशियों की चर्चा पुराणों में है तो 12 राशियों की कल्पना की गई, 12 राशियों की बात हुई। अब राशि किसे कहते हैं? तो उसी तरह जैसे नक्षत्र तारों के समूह को कहते हैं तो राशि भी तारों के समूह को ही कहते हैं। अब तारों के समूह से जो आकृति प्राप्त होती है उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे पहली राशि मेष है, तो मेष का मतलब होता है भेड़। ये एक जानवर है, आप सभी जानते हैं। तो भेड़ की आकृति उस तारा समूह से बनता हुआ प्रतीत हुआ और हमारे ऋषि मुनियों ने उसको आकाश में देखा तो उसका नाम रख दिया मेष। इसी तरह से वृष का मतलब होता है वृषभ, बैल जिसको कहते हैं। तो तारों के समूह से प्राप्त आकृतियों के आधार पर ही राशियों का नामकरण हुआ है। अब यहां हम 12 राशियों की बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ग्रह। हम सभी जानते हैं सूर्य आदि 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 हैं। प्लस 2 हमने लिखा है, वो राहु और केतु के लिए। आप भी जानते हैं कि राहु और केतु को छाया ग्रह कहते हैं। नासा वाले कहते हैं ये इमेजिनरी पॉइंट है, काल्पनिक बिंदु है। मानते तो वो भी हैं, क्योंकि अगर वो भी राहु केतु ना माने तो वो कभी ग्रहण का निर्णय ही नहीं कर पाएंगे, अर्थात उसको भी इमेजिनरी पॉइंट मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ छाया ग्रह से मतलब होता है कि राहु केतु को कोई भौतिक शरीर प्राप्त नहीं है। आगे हम लोग विशेष पढ़ेंगे। आज इतना ही समझे कि ये छाया ग्रह हैं, इनको कोई भौतिक शरीर प्राप्त नहीं है। तो 7 सूर्य आदि, सूर्य से शनि तक, और 2 राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। अब 12 भावों की बात कर लेते हैं। ये 12 भाव हैं। अब राशियां 12 तो भाव भी 12। अब हम ब्रह्मांड का चित्र प्लेन पेपर पे नहीं बना सकते। जब हम प्लेन पेपर पे ब्रह्मांड का चित्र बनाना है तो हमको ये 12 राशि और नक्षत्र वहां दिखाने हैं। तो हम 12 राशियों से बात कर लेते हैं। तो 12 राशियों को 12 भावों में स्थापित किया जाता है, रखा जाता है। रखने का क्रम क्या होगा, ये जब हम लोग लग्न स्पष्ट करेंगे आगे तो समझ में आएगा। आज तो दूसरा ही क्लास है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन भावों में एक विशेष जानकारी भी छुपी होती है। अब जैसे आपका कोई मकान है, अगर आपसे कोई प्रश्न कर ले कि फ्रिज कहाँ है, या फिर बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रिज कहाँ होता है, वो किचन में ही होता है, बेडरूम में ही होता है, बच्चे स्टडी रूम में ही पढ़ाई करते हैं। अर्थात हर कार्य के लिए कोई जगह निर्धारित है। उसी तरह से ये 12 भाव जब निर्धारित होगा, जब हम इसको समझेंगे तो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर किसी न किसी भाव से प्राप्त होगा हमको, ऐसा हम लोग कहते हैं। आगे हमको समझना और आसान होगा जब हम सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। तो
तो आज हम लोगों ने जाना कि नक्षत्र 27 है, राशि 12, 9 ग्रह और भाव हमारे 12 हैं। थोड़ी सी और जानकारी हम लोग बढ़ाते हैं और आज नक्षत्र को कम से कम प्रारंभ जरूर कर लेते हैं। बहुत भेद न रखते हुए हम आपको समझाने के क्रम में ब्रह्मांडों की बात किए, लेकिन हमेशा बटेगा जहां उसको हम लोग राशि चक्र ही कहेंगे। और हम पूरे ब्रह्मांड में न जाते हुए हम राशि चक्र पर यदि निर्भर होते हैं तो हम और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो हम राशि चक्र भी 360 अंशों में विभाजित है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अगर 360 अंशों में हमारा पूरा राशि चक्र है, या हम कहें कि ब्रह्मांड फैला हुआ है और इसको यदि 27 से हम भाग दे दें तो जो प्राप्त होगा वो एक नक्षत्रों का भाग होगा या एक नक्षत्रों का मान होगा, ऐसा कहेंगे। तो 360 को 27 से भाग देंगे तो ये 360 अंश है, डिग्री। तो हमको प्राप्त होगा 13 डिग्री और 20 मिनट, और ये एक नक्षत्रों का मान होगा। अब आप 13 डिग्री 20 मिनट को जब 27 से गुना करेंगे तो फिर आपको 360 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सभी नक्षत्रों का मान बराबर है। अगर पहला नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है तो दूसरा भी 13 डिग्री 20 मिनट का ही होगा। अब यहां आपने समझा अंश और मिनटों में, तो इसकी गणना किस तरह से होती है? हमने पहले ही कहा है कि हम ब्रह्मांड को अंशों में ही समझ सकते हैं, हम उसके अंशात्मक विस्तार को ही जान सकते हैं और कोई पैमाना नहीं है इसको समझने के लिए। तो एक अंश का मान होता है 60 मिनट कहें हम यहां, और एक मिनट का मान होता है 60 सेकेंड। जो भी आपको शेष में रिमाइंडर में डिग्री बचेगा उसको आप 60 से गुना कर लेंगे। बहुत आसान है समझना, हम आपको यहीं पे बता देना चाहेंगे। ये हम लोगों ने समझ लिया कि एक अंश का मान 60 मिनट। अब डिग्री जिसको कहते हैं उसको हिंदी में अंश कहेंगे, और हम मिनट की जो बात करेंगे उसको हिंदी में कला भी कहेंगे। आपको समझने में आसान हो, कभी हम कहने के क्रम में कला, विकला और मिनट सेकेंड का प्रयोग करेंगे, और जब हम सेकेंड बोलेंगे या फिर विकला बोलेंगे तो सेकेंड समझना होगा। एक तो इसको आप लोग समझ लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि 360 अंश को हम लोग भाग दे देते हैं 27 से। तो जो हमको प्राप्त होगा वही एक नक्षत्र का मान होगा। बहुत बड़ा गणित नहीं है, बहुत आसान होगा समझना, आप ध्यान दीजिए। अब जो ये 90 आया, फिर इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लगेगा ये। तो ये 13 अंश तो प्राप्त हो गया, लेकिन रिमाइंडर 9 बचा। ये 9 क्या है? अंश है। अब इस 9 अंश को हम लोग 60 से गुना कर दें तो ये मिनट प्राप्त हो जाएगा। और फिर जब हम इस मिनट को 27 से भाग देंगे तो ये हमारा ये 20
मिनट प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ 27 को 2 बार में भाग लगता है तो 54 आ जाता है, फिर यहाँ 0 बचता है, इस शून्य को यहाँ ले आए, अब भाग तो लगना नहीं है इसलिए वो शून्य यहाँ चला गया। तो हम कहेंगे कि ये 13 डिग्री और ये 20 मिनट जो आपको यहाँ प्राप्त है कि एक नक्षत्र का मान कितना हुआ 13 डिग्री 20 मिनट। तो अगर हम इसको याद रखते हैं कि एक अंश बराबर 60 मिनट, तो हम अंश को मिनट में बदल लेंगे और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, कहीं आगे ज़रूरत हुई तो हम उसको सेकेंड में भी परिवर्तित कर लेंगे। तो बहुत आसान है समझना। मूल रूप से आज हम लोगों ने नक्षत्रों को संक्षेप में समझा भी है और एक नक्षत्रों का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, इसको हम लोगों ने जाना भी है। और ये भी जाना है कि 27 नक्षत्र हैं हमारे, तो ब्रह्मांड का 27 टुकड़ा मात्र है। एक नक्षत्र, एक टुकड़ा ब्रह्मांड का, एक भाग ब्रह्मांड का, तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट। मूल रूप से इसको याद कर लीजिए, एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट। अब जो पीछे पढ़ा उसको संक्षेप में दोहरा देते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, राशियां 12, 9 ग्रहों की बात होगी आगे, और 12 भावों के ऊपर ही हम लोग निर्भर रहेंगे किसी भी तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अब नक्षत्र 27 हैं तो हम लोग जान चुके हैं कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, तो आगे दूसरे का भी मान 13 डिग्री 20 मिनट होगा। इस तरह से क्रम चलते हुए फिर 360 डिग्री पर जब हम पहुंचेंगे तो हमारा 27वां नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। नक्षत्रों का नाम किस तरह से रखा गया, राशियों का नाम किस तरह से रखा गया है, ये भी हम लोगों ने जाना है। तो आगे हम लोग नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को अच्छी तरह से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।